अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया और उम्मीद करती हूँ कि आपने मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखा हुआ होगा। तो जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो क्या किस बारे में है? वीडियो जो है वो एक बहुत अहम मसले के बारे में है। आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन एक ऐसा मसला बन गया है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, जो कि हल नहीं हो रहा। हर घर में हर बंदा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है। हम सोचते हैं हाय मेरा कोई दोस्त नहीं है, हाय मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, काश कि मुझे कोई अंडरस्टैंड करता। असल में हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग हमें प्यार करते हैं, सब लोग हमें अंडरस्टैंड करते हैं। बस ये जो डिप्रेशन है ना वो हमें कहीं का नहीं रहने देता, हमें वो किसी से बात नहीं करने देता, किसी भी फ़र्द को हमारी तरफ अप्रोच नहीं करने देता। फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। या आपके घर में भी कोई ऐसा ज़रूर होगा। मैं ख़ुद डिप्रेशन का शिकार रही हूँ। मैं ख़ुद जो है वो कितनी सारी मेडिसिन जो है वो ख़र्च करती रही हूँ, पैसे ख़र्च करती रही हूँ दवाइयों पे। तो आखिर एट द एंड मैंने ये नुस्ख़ा यूज़ किया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। बहुत आसान सा है नुस्ख़ा, इसमें किसी किस्म का कोई भी कह लें कि ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 50 रुपये लगे हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। गाइस ये बातें मैं इस वक्त दिल से बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा ख़ुद डिप्रेशन का शिकार होता है या उसके घर पे कोई ऐसा हो जो डिप्रेशन का शिकार होता है तो उससे ना सब घर वाले भी परेशान होते हैं और वो उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है ये मुझसे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं, कोई नहीं जान सकता। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। हमें चाहिए मिश्री, जो कि मार्केट में आराम से मिल जाती है, और सूखा धनिया ये आपके घर में किचन में ज़रूर मौजूद होगा। और ये हैं जनाब कनोले के बीज, जो हमारी कपास होती है ना उसके बीज हैं। ये जो है ना ये मुझे 30 रुपीज़ में मैंने ये मंगवाए हैं। तो हमें सूखा धनिया जो है ना इसके भी मग्ज़ चाहिए, मग्ज़ धनिया जिसको कहते हैं, लेकिन मार्केट से वो थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इसको आज हमने घर पे रेडी करना है। तो चलते हैं, पहले धनिया के मग्ज़ रेडी करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी गाइस, तो अब मौजूद हूँ मैं किचन में और मैं धनिया के मग्ज़ निकालने के लिए यहाँ आई थी। तो इसके मग्ज़ कैसे निकालना है, हमने इसको डाल लेना है कूंडी में, जो हम मसाला पीसने के लिए यूज़ करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जो है ये साफ़ हो, धुली हुई हो, स्मेल ना हो इसमें धनिया की, लहसुन की। तो हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हमने इसको सिर्फ हल्का सा दरदरा सा करना है। इसके बाद मैं इसको ज़रा पीस लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें, ये जो है वो हल्का हल्का सा टूट गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से लेना है और इस तरह से इसका छिलका, ये वाला जो इसका छिलका है वो निकाल लेना है। इसमें ज़रा सी मेहनत तो है, लेकिन ये कि ये बहुत बेहतरीन नुस्ख़ा है आपकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए। ये चीज़ आपने लेनी है, ये देखें, ये चीज़। तो मैं इसको ज़रा निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो इसके मग्ज़ तैयार करने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, इसके जो मग्ज़ है ना वो एकदम से बिल्कुल क्लीन नहीं निकलेंगे अगर आप घर पे निकालेंगे तो, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत होगी। फिर आप जो है इसको मतलब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा निकालें या फिर मार्केट से ले लें। मेरे जो हैं वो अच्छे खासे निकल आए हैं। तो लेकिन ये कि काफ़ी मेहनत का भी काम है। ये मेहनत तो ज़ाहिर है फिर आपको हर काम में करनी पड़ती है ना। अब चलते हैं अपनी वीडियो की अगले हिस्से की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना यह है कि ये तीनों चीज़ें जो है ना बराबर बराबर की ले लेनी है और इसको डाल लेना है बर्तन में, मिक्सी के बर्तन में, ताकि ये अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर सकें। ठीक है, मिश्री और जनाब कनोले के यानी कि कपास के बीज और धनिए के मगज़। ठीक है, धनिए के बीज के अंदर जो चीज़ होती है ना वो। तो अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ जी गाइस, तो मैं ये जो है वो पाउडर तैयार करके आपके सामने हाजिर हूँ। इसको निकालते हैं हम एक बाउल में। अच्छा,
अच्छा, अब इसके बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। इसको आपने 1 टेबल स्पून रात को रोज़ दूध के साथ लेना है। इससे आपकी नींद भी इम्प्रूव होगी, इससे आपके जो है मसल्स, दिमाग के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। और शिफा देना अल्लाह का काम है और हम सिर्फ शिफा की खातिर जो है वो इलाज और दवा कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला चाहे तो हमें शिफा दे दे, अल्लाह ताला चाहे तो हमें ना शिफा ना दे, ये तो उसकी मर्ज़ी है ना, बस हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे यूज़ करें और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों से दूर रखें, मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। और जिस तरह से अब सैलाब जो हैं वो आ रहे हैं हम पर, हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से बचाए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।